नमस्कार। आज बात करते हैं शेयर बाजार के एक बहुत ही पावरफुल टूल की, मूविंग एवरेज। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, फिर हम मार्केट के एक बुद्धिमान पुजारी से मिलेंगे, क्रिकेट के स्कोर का एवरेज निकालेंगे, उसमें थोड़ा वजन डालेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब पिच से पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंचता है। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो ठीक है, मेन टॉपिक में जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, हमारा फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। देखिए, ये जो भी जानकारी है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी का सहारा लेते हैं। तो कहते हैं कि मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का वो 80 साल का पुजारी है जो बस अपने काम में लगा रहता है। मतलब ये एक बहुत पुराना और ट्रस्टेड इंडिकेटर है, बिल्कुल इस ज्ञानी अनुभवी पुजारी की तरह जिसकी सलाह पर सब भरोसा करते हैं। ये बाजार के उतार चढ़ाव वाले शोर को कम करके एक क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो इस बुद्धिमान पुजारी के राज को समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा, मतलब एवरेज के सिंपल से कॉन्सेप्ट से। और भला इसके लिए क्रिकेट से अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? तो स्क्रीन पर देखिए, ये हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पिछले 10 टी20 मैचों के स्कोर। आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में काफी फ्लक्चुएशन है, कभी स्कोर 120 है तो कभी 210 तक भी गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नंबर्स को देखकर हम अगले यानी 11वें मैच के लिए क्या उम्मीद करें? सबसे लॉजिकल प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो सबसे प्रोबेबल चीज होगी इन सारे स्कोर्स का एवरेज। मतलब अगर हम इन 10 स्कोर्स को जोड़कर 10 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 166। सिंपल एवरेज एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर क्या ये हमें पूरी कहानी बता रहा है? शायद नहीं। चलिए अब इसे एक लेवल और आगे लेके चलते हैं। अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। सोचिए, अगर टीम का कोई स्टार प्लेयर, मान लीजिए विराट कोहली, पहले 5 मैच में था ही नहीं और वो सिर्फ आखिरी के 5 मैच ही खेला हो, तो क्या अब भी हमारा पिछला एवरेज यानी 166 सही रहेगा? यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहां आता है वेटेड एवरेज, जो रीसेंट मैचेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और ये लॉजिकल भी है ना? क्योंकि टीम की करंट फॉर्म, प्लेयर्स की फिटनेस और स्ट्रैटेजी तो हाल के परफॉर्मेंस में ही बेहतर दिखेगी। तो देखिए, वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है। हम सबसे रीसेंट मैच को सबसे ज्यादा वेट देते हैं, मान लीजिए 10 का। फिर जैसे जैसे हम पुराने मैचों की तरफ जाते हैं, वेट कम होता जाता है। इसके बाद हर स्कोर को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिजल्ट एक नया और हायर एवरेज 172। इससे साफ पता चलता है कि उस स्टार प्लेयर की रीसेंट परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट थी। और यही है हमारा मेन टेक अवे कि रीसेंट इंफॉर्मेशन अक्सर फ्यूचर का ज्यादा अच्छा इंडिकेटर होती है। तो चलिए अब इस पूरी समझ को क्रिकेट के पिच से उठाकर सीधा पोर्टफोलियो पर यानी शेयर बाजार में लेकर चलते हैं। तो आखिर ये मूविंग एवरेज है क्या? बेसिकली ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी स्टॉक की एवरेज प्राइस निकालकर प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्रिकेट स्कोर्स के साथ किया। बहुत बढ़िया। तो अब तक जो भी हमने समझा है उसे परखने का टाइम आ गया है। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? तो पहला सवाल, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? एक सिंपल मूविंग एवरेज सबसे रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसका जवाब है गलत। सिंपल एवरेज तो सारे डेटा पॉइंट्स को बराबर मानता है। वो वेटेड एवरेज होता है जो रीसेंट डेटा को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, अगला सवाल। कोई भी एनालिस्ट सिंपल एवरेज के मुकाबले वेटेड एवरेज को क्यों प्रेफर कर सकता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि मार्केट में जो हाल फिलहाल में हुआ है वो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ज्यादा रिलेवेंट माना जाता है। रीसेंट एक्टिविटी से ही तो करंट ट्रेंड्स का पता चलता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। आज हमने देखा कि डेटा हमें कैसे कहानियां बता सकता है ना? जरा सोचिए, अगर हम डेटा को ठीक से सुनना सीख जाएं तो ये हमें और कौन कौन सी बुद्धिमानी की बातें बता सकता है।